नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। आज मैं नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल में हूं और जिस तरीके से दोस्तों आज पूरे देश भर में खासतौर से बहुजन समाज के लोग मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे और जिन्होंने बहुजन समाज को जो है राजनीति के गुण सिखाए। देश में बहुजन राजनीति की जो है एक नई चेतना और एक नई विचारधारा को स्थापित करने का काम किया। लोगों से बात करेंगे कहाँ से लोग आए हैं, उनका क्या कहना है। जी सर बताइए, सबसे पहले आप बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है, जनपद आगरा के विधानसभा 92 खीरागढ़ से आए हुए हैं। मैं विधानसभा प्रभारी बहुजन समाज पार्टी से हूँ। मानवर कांशीराम साहब की 92वीं जयंती है, उनको याद इसलिए कर रहे हैं कि DS4 वामसेफ बहुजन समाज पार्टी 1984 में गठित हुई और बनाया। उससे पहले SC/BC दलित का कहीं उत्थान नहीं था और कहीं कोई भागीदारी नहीं थी। और जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो उनको एक 4th क्लास से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट तक और एक वार्ड मेंबर से लेकर के जिला पंचायत प्रधान, BDC, विधायक, सांसद, मंत्री, राष्ट्रपति तक मौका मिला। और ये सारे मौके हैं वो माननीय कांशीराम साहब की वजह से मिले हैं। और उससे पहले जो पार्टियां थीं उन लोगों ने हमारे SC/BC को इग्नोर किया था। लेकिन आज क्या स्थिति है बहुजन समाज की राजनीति की, बहुजन समाज पार्टी की कि मान्यवर कांशीराम साहब का जो संघर्ष था आज किस स्थिति में है वो? देखिए, बीच में थोड़ा सा जो मान्यवर कांशीराम साहब का संघर्ष था, इन लोगों ने ये कहा था कि 400 के पार और संविधान को हम ख़त्म कर देंगे। उसकी वजह से थोड़ी हमारे SC/BC की जो जनता थी वो संविधान बचाने के चक्कर में थोड़ा सा अपना वोट ट्रांसफ़र करने की वजह से थोड़ी सी कमज़ोर हुई। लेकिन आज पूरी SC/BC प्लस सामान्य वर्ग के लोग सभी मन बना चुके हैं कि अब की 2027 में एन कैन 1 से 1% बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। और बनाने का कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए सब लोग जागरूक इसलिए हैं कि उनकी रीति नीति और उनकी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं कानून के तहत होती हैं, संविधान के तहत होती हैं। सर्व समाज को, सर्व धर्मों को पूर्ण सम्मान मिलता है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सर आप बताइए, आप कहाँ से आए, क्या कहेंगे? मेरा नाम महावीर सिंह गुर्जर, जिला पंचायत सदस्य हूँ फिलहाल बसपा से। अच्छा। 27 नंबर वार्ड जगनेर से। बताइए क्या कहेंगे, तो आज किस तरीके से याद कर रहे हैं आप मान्यवर साहब की जयंती पर? हमने देखा है कि बहुजन महापुरुषों के कार्यक्रमों पर लोग इकट्ठे तो होते हैं, लेकिन ये जो भीड़ है, ये जो जनता है, ये वोटों में तो तब्दील होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वोटों में तब्दील इसलिए नहीं दिखता है, जो बीजेपी की जो राजनीति है वो EVM जो मशीन की बेईमानी की नीति से वोट हमारा दिखता नहीं है। लेकिन जो वोट परसेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी बहुजन समाज का कभी भी वोट कम नहीं हुआ है। और जो वोट का जो लेवल है वो हर चुनाव में बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो EVM की जो बेईमानी है, जो राजनीति है, जो बीजेपी वालों की, इसलिए हमारी सरकार नहीं दिख रही है। और आज तुम्हें ट्रेलर दिख रहा होगा, पंजाब में 2 के 2 कैंडिडेट हमारे बसपा के जीत चुके हैं। ये ट्रेलर है, 2027 का ट्रेलर है। 2027 में 1000% हमारी सरकार बनेगी। किसी का बाप की औकात नहीं कि हमें रोक सके। तो यहाँ से कुछ राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश हो रही है क्या इस कार्यक्रम से? राजनीति देने की ये इतना जन समूह यहाँ बिना बहन जी के, बिना कोई यहाँ बड़ा कोई पदाधिकारी भी नहीं है, इतना जनसैलाब यहाँ आया हुआ है, दिखाई दे रहा है चारों तरफ लीला ये आसमान हो रहा है। इससे सीधा मैसेज जा रहा है कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का ही है और 2027 में बहन जी ही मुख्यमंत्री बनेंगी, ऐसा लग रहा है। आप गुर्जर समाज से हैं और लेकिन एक माइंडसेट ये बना दिया कि भाई ये पार्टी तो दलितों की पार्टी है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी सब जितनी जिसकी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी भागीदारी, जो मान्यवर कांशीराम जी ने जो नारा लगाया था वो 100 के 100% सत्य है। सबके लिए सबका विकास, सबका साथ है, इसमें किसी का ना कोई गुजर है, ना इसमें कोई पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा समाज कहाँ समझ रहा है? वो तो आज भी हिंदुत्व की लहर में भाजपा के साथ में जा रहा है। BJP RSS वाले जो भड़काऊ हैं, जो मनवादी लोग हैं, उनके बहकावे मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। इसलिए आज इनके शासन प्रशासन को देख करके आज पूरी
तरह जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है कि हमारा केवल और केवल हमारी पार्टी, हमारे हित की बात करने वाली केवल बहन जी है। और इस दुनिया में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो हमारे देश और हमारे समाज का उत्थान कर सके, हमारा विकास कर सके। दूसरी पार्टियां जो कल तक मान्यवर साहब का विरोध करती थी, आज वो भी उनकी जयंती मना रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? जयंती बहुजन और पिछड़ों को बहकाने के लिए हर पार्टी, मानवर काशीराम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हमारे जितने भी बहुजनों के महापुरुष हैं, उन्हें उनके फोटो लगा के हमारे बहुजन समाज वोटों को बहकाने का, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आइए सर, आप आइए, आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप बताइए? मेरा नाम बीकम सिंह है, मैं 92 खैरागढ़ विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। तो बताइए क्या कहेंगे, आज आप लोग यहाँ जो है मान्यवर साहब की जयंती पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ राजनीतिक संदेश भी, कुछ राजनीतिक तैयारी भी है? ये राजनीतिक तैयारी 2027 में हर हाल एनकन जैसे भी है, बहन जी को हमें मुख्यमंत्री देखना है। यही संदेश है जो जनता अब जाग चुकी है, जनता अब जाग चुकी है। कैसे पिछले लगातार चुनाव में जो बसपा का ग्राफ गिरता चला जा रहा है, उसकी क्या वजह मान रहे हैं? वजह कुछ ग्राफ अभी तक कोई नहीं गिरा, ये केवल ईवीएम की चोरी है। इन्होंने ईवीएम में जो धांधली की गई है, ये जनता सब जागरूक हो चुकी है और जनता भी समझ रही है। क्योंकि ये पहले ही कह देते हैं कि 400 पार और पेटियों में 400 पार निकलते हैं, तो क्या इनका संदेश, क्या संदेश है इनका? संदेश यही है ना, बेईमानी, सरेआम बेईमानी हो रही है, ईवीएम के जरिए बेईमानी। जी बताइए आप कहाँ से आए, आगे आइए। हम अमर सिंहपुर से आए जी, जिला मेरठ से। मेरठ जिले से आए हाँ हैं? जी। हाँ, तो बताइए क्या कहेंगे आज के दिन आप मान्यवर साहब को कैसे हम तो याद ये कर है जी, रहे हैं? बहन जी की सरकार आ जा 5 बार। अच्छा। हाँ जी, उसकी ने प्रयास कर रहे हैं, तन मन धन से अपना लगे हुए हैं, पब्लिक को जोड़ रहे हैं। क्या होगा अगर बहन जी की सरकार आ जाए? बहन जी की सरकार आवेगी तो हमें सम्मान मिलेगा, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। बच्चों को जो पढ़े लिखे घूम रहे और जो बेरोजगार हैं, आज रोजगार नहीं मिल रहा, दर दर युवा भटक रहा है। जो पढ़े लिखे वे तो पकोड़े तलेंगे क्या? वे पकोड़े तलेंगे। प्रधानमंत्री कह रहा डिग्री लेकर पकोड़े तलो, हैं जी, तो उससे पकोड़े तलेंगे क्या? मैंने नौकरी दो, रोजगार दो, तो जब ही तो आगे बढ़ेगा देश। अब पेट्रोल की, डीजल की, गैस की समस्या हो रही है, 1500 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा, गरीब आदमी क्या करेगा? तो बहुत बड़ी समस्या है। हम तो बहन जी की सरकार चाहते हैं, बहन जी की सरकार आ जा। मोदी जी के राज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, गरीब आदमी बिल्कुल परेशान है। कोई मान सम्मान नहीं है, अपना पेट भर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, भाई बिचौंदला और गरीब बिल्कुल परेशान है। जो सरमाएदार है वे मौज मार रहे हैं इसमें, और कुछ नहीं है। पूंजीवाद की तरफ देश को धकेल दिया, सारी चीजों का ठेका पे दे दिया। मजदूर आदमी परेशान है, दुनिया भर की मशीनरी पैदा कर दी। क्या जरूरत थी अभी यहाँ इतनी मशीनरी की? एक बुलडोजर 1000 आदमियों का काम करता, एक मजदूर ही लगता उस पर जो बुलडोजर चला रहा। बाकी वो जो पूंजीपतियों की मशीनरी है, एक वो है जेबीसी है, ऐसी सारी चीज बना दी है। क्या उसमें 1000 आदमियों को जो रोजगार मिलता है, एक आदमी कर रहा है उसमें। तो ये सब पूंजीवाद की तरफ देश को धकेल दिया है, इससे बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बहन जी की सरकार बनाना चाहते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत की जो सरकार है, जो नौजवान हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो दर दर भटक रहा है, उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं। इससे क्या है कि देश के अंदर भूखमरी उत्पन्न हो रही है और देश को जो है पूंजीवाद की तरफ धकेला जा रहा है। सारे बड़े बड़े कार्य जो है पूंजीवादी लोगों को दिए जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से सारे नौकरियों के जो स्रोत हैं वो खत्म किए जा रहे हैं। अब आउटसोर्सिंग से 7-8 हज़ार रुपये में क्या हो रहा है? क्या करेंगे लोग पढ़ लिख करके? जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री बीटेक एमटेक करके हैं, आज सड़कों पर भाग रहे हैं इधर से उधर। उनको कोई किसी तरह जो सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान है केवल अपनी राजनीति चमकाना। देश में जो है भाजपा सरकार बस अपना नाम चमकाना चाहती है, धरातल पर उनका कोई काम नहीं है। आज लोग भारत के अंदर जो है गैस के लिए, डीजल पेट्रोल के लिए भटक रहे हैं। लोगों की लाइन लगी पड़ी है। आज तुम देख लो कि उनको 2000-3000 तक का सिलेंडर ब्लैक से दिया जा रहा है, जबकि भारत सरकार ढोल पीट रही है। ये कह रही है कि हमारे पास बहुत गैस है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये सब छलावा है, झूठ बोलने का इनका काम है। झूठ बोल कर बात करते हैं। आप बताइए, भारत की सरकार आई है। सर मेरा नाम जय सिंह है, मैं आगरा से आया हूँ। तो बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले नंबर तो बीजेपी सरकार में क्या है कि आदमी को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। इमोशनल ब्लैकमेल का मतलब ये है कि मतलब जातवाद के नाम पे मतलब आपसी में भाईचारा खत्म करना। ये कभी बीएसपी सरकार ने नहीं किया। बीएसपी सरकार ने कभी गंदी राजनीति नहीं की, किसी जातिवाद
भेदभाव, किसी धर्मस्थल या किसी महापुरुषों के नाम पर राजनीति नहीं की। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है बेरोजगारी का सर। बेरोजगारी इतनी चरम पर है बीजेपी सरकार में, क्योंकि सारी कंपनियां जो प्राइवेट लोगों को सौंप दी गई हैं, अब डेली बेस पे जो काम करने वाले लोग हैं वो 8,000 9,000 पे काम करते हैं, और वो भी अगर काम नहीं करते हैं तो उसकी तनख्वाह भी नहीं मिलती है। इतनी बेरोजगारी आए दिन देखते हैं। तुम कभी देखा था कि जो बिजली विभाग में कम से कम पहले 500 रुपये फ्री कनेक्शन दे के आज उनको 1500 रुपये का बिल थमा दिया है हर महीने पे। इतनी परेशानी हो गई है उन लोगों के लिए। और सबसे बड़ी सिलेंडर की समस्या, जो सिलेंडर की समस्या देखी होगी आपने, पहले कांग्रेस सरकार में 300 रुपये का था। यही बीजेपी सरकार रोड पर उतर कर हल्ला मचा रही थी, स्मृति ईरानी और ये लोग, कि कितना महंगा कर दिया, महंगा कर दिया। आज तुम देखोगे बीजेपी सरकार वो 300 रुपये के सिलेंडर को 3500 रुपये में बेच रही है, वो भी लाइन लगाकर। अब कोई जनता की सुनने वाला नहीं है। बीजेपी सरकार ने जातिवाद की राजनीति की है, वो भी गंदी इतनी राजनीति करिएगा, भाई आपस में भाईचारा खत्म करने का काम कर रहा है। इससे बेहतर है कि मायावती की सरकार यूँ अच्छी लगी है कि पहले नंबर तो यहाँ आप जो है संकल्प ले रहे हैं कि सरकार बनाना। हाँ, हम ये संकल्प ले रहे हैं मानव काशीराम जी की जयंती पर, कांग्रेसीराम जी की जयंती पर होना है कि सबको समान में लेकर 3 की तैयारी है। 206 सीट हमारी है। क्या 226 मैं उत्तरकाशी से हूँ, जिला उत्तरकाशी से। नाम बताइए। बुद्धिलाल मेरा नाम है। क्या कहना चाह रहे हैं? तो क्या तैयारी है आपकी? 403 सीट की तो तैयारी है, और 226 बहन जी की है, हाथी की है, हमारी है बस। लेकिन लगातार जो ग्राफ हम देख रहे हैं चुनाव दर चुनाव में जो गिरता तो चला जा रहा है, उसकी क्या वजह है? ये मीडिया, हाँ, माफिया और मनोवादी, हाँ, इनका खेल हाँ। अब हम समझ चुके हैं, अब जागरूक गए हैं। सर मीडिया कोई रिजल्ट थोड़ी बदल सकती है। ईवीएम इसका ज़्यादा हो। ईवीएम सबसे पहले ईवीएम, और मीडिया क्यों नहीं बदल सकती है? हमारे आज के प्रोग्राम में कम से कम 7 जगह है, बहुत बड़े प्रोग्राम, कोई मीडिया नहीं दिखाई। आप बैठ ले रहे हैं पर अच्छे टीवी पे दिखाएंगे नहीं। आज तक अलाना क्या क्या बड़े बड़े चैनल है, ये दिखाते नहीं है हमारी बैठ बस।